सकता? उर्मिला जी ने कहा, मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते। जो भगवान के साथ हो वो संकट में कैसे हो सकता है? जिसके साथ भगवान हो वो संकट में कैसे हो सकता है? टीवी वाले, अफवाह उड़ाने वाले, वो बोलते हैं कि अब आश्रम खतरे में, अब आश्रम संकट में। अरे जहां भगवान हो, भगवत स्वरूप गुरु हो, वहां उन पर कोई संकट या कोई शिकंजा कैसे कस सकता है? हनुमान जी थे ना, वो ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मपाश में बंद गए थे। तो क्यों बंद गए थे? ब्रह्मपाश का आदर किया था, इसलिए बंद गए थे। बाकी हनुमान जी को कौन बांध सकता है? हवा को कौन बांध सकता है? उर्मिला जी कहती है, मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते क्योंकि भगवान उनके साथ है। और मेरे पति पवित्र आत्मा, जितात्मा है, तो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? हनुमान जी ने कहा, देवी मैंने देखा है, उनको शक्ति बाण लगा है, वो मूर्छित है। बोले और क्या देखा? बोले उनका सिर राम जी की गोद में है, राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण जी मानो गहरी नींद में सो रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं, जिसको तीर लगता है ना वही रोता है, और जिसको तीर नहीं लगता वही गहरी नींद में सोता है। मेरे पति ने अपने रोम रोम में राम जी को बसाया है, इसलिए बाहर से भले दिखने को तो तीर मेरे पति को लगा होगा, परंतु उसकी पीड़ा राम जी को हो रही होगी। खैर लक्ष्मण जी, हनुमान जी आप भले जाओ। हनुमान जी ने कहा, हाँ मुझे जाना तो होगा ही, क्योंकि अगर सूर्योदय हो गया और मैं नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। उर्मिला जी फिर मुस्कुराई और कहा कि हनुमान जी चिंता मत करो, जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय होगा ही नहीं। मेरे पति के मुंह में बूटी पड़ेगी तब सूर्योदय होगा। तो हनुमान जी ने कहा, ऐसा दावे से कैसे कहती हो? उर्मिला जी कहती हैं कि मैं जब कुंवारी थी तब मैं मेरे पिताजी के साथ सत्संग सुनने जाया करती थी, और सत्संग से मैंने भक्ति और सदाचार की शिक्षा पाई थी, आंख और मन को पवित्र रखने की शिक्षा पाई थी, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखने की शिक्षा पाई थी। और कुंवारी थी तब भी किसी पुरुष का हाथ अपने शरीर तक नहीं आने दिया था, और शादी हो गई, मेरे पति मुझे छोड़कर राम जी की सेवा में गए हैं, 14 साल पूरे होने को आए हैं। मैंने सपने में भी अपने पति के सिवाय किसी का चिंतन नहीं किया है। उसी सदाचार के बल से मैं कहती हूं कि जब तक मेरे के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय ही नहीं होगा। तो हम सभी विद्यार्थी भाई बहनें बड़े सभी, हम अपने जीवन में उर्मिला जी की इस बात को ध्यान में रखें तो हमको भी बहुत लाभ होगा। राजा जनक के गुरुदेव अष्टावक्र जी तो कहते हैं, ब्रह्म भूत मिदम सर्वम, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भ्रम है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है भ्रांति है। उसका मतलब ये नहीं कि भाई दीवार दिखती है तो है ही नहीं, बोले तो सब भ्रम है, फिर वहां से निकलने जाएंगे तो सिर फूटेगा। आंख निर्मल हो जाए, ध्यान पूरित हो जाए, आंख खुली, आंख भी ऐसी हो कि मानो समाधि में डूबी हुई आंख हो, आंख निर्मल हो चुकी हो, आंखों पर दूसरों के चश्मे न रहे हो, गुरु की दी हुई सीख रूपी सुरमे को जिसने अपनी आंख में लगा दिया, तो उसको अष्टावक्र जी के इन वचनों का
अनुभव होगा। ब्रह्मभूतमिदं सर्वम, निश्चय पूर्वक ये जान लें। किंच नास्ति निश्चय, निश्चय पूर्वक इस उम्र से ही ये जान लें और सद्गुणों के पक्षपाती हो जाए। बस इस छोटी अवस्था में ही। अलक्ष्य स्फुरण शुद्धः स्वभावेनैव शाम्यति। अलक्ष्य स्फुरण, अष्टावक्र जी कहते अलक्ष्य स्फुरण माने जो हाथ दिखते नहीं हैं। भगवान के हाथ दिखते नहीं। अलक्ष्य स्फुरण शुद्धः, जो हाथ ईश्वरीय हाथ दिखते नहीं हैं उनमें स्वयं को सौंप दें। मतलब जैसे वो गाने को तो गा लेते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब गाने में शब्द तो बहुत अच्छे हैं, पर कितने अंश में सौंपा है, कितने अंश में समर्पण हुआ है। कितनी सुंदर बात है ये। अलक्ष्य स्फुरण शुद्ध, उसमें सौंप दे अपने को। लोग भी कमाल के हैं, कोई मर जाता है ना तो उस पर और उसके परिवार वालों पर दया का भाव आता है कि अरे इनके घर का अमुक व्यक्ति मर गया, पर जरा भी दया अपने ऊपर नहीं करते हैं। दूसरों पर तो दया आती, अरे इसके घर का अमुक आदमी मारा गया, ओहो हो, इनके फैमिली का अमुक मेंबर मर गया, ओहो हो, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। किसी के घर में कोई मर गया तो उस पर तो दया आती है, दया का भाव आता है, पर खुद पर दया नहीं करते कि हम भी इसी तरह मर जाएंगे, या हमारे रिश्तेदार या हमारे साथी भी इसी तरह दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। भगवान बुद्ध को दया आ गई थी अपने आप पर। एक शव देखा, किसी की अंतिम यात्रा देखी, तो बुद्ध को अपने ऊपर दया आ गई कि मुझे भी इसी तरह लोग कंधे पर उठाकर ले जाएंगे। दया आ गई अपने आप पर। ऐसा होना चाहिए ना। मुझे एक सेठ मिले थे आगरा में, आज से 10-12 साल पहले की बात है। सचमुच में सेठ थे वो, बाहर से भी सेठ थे और दिल के भी बड़े धनी थे। मुझे बहुत अच्छे लगे वो सेठ। सेठ गोविंद राम उनका नाम था। आगरे में मिले थे। उन्होंने कहा मैंने बापूजी की एक कैसेट सुनी, मौत की मौत। बापूजी के सत्संग की कैसेट का एक नाम है, मौत की मौत, भाग 1 भाग 2। सेठ ने कहा मैंने वो कैसेट सुनी, वो दिन और आज का दिन। बोले मैं किसी की शादी में नहीं जाता, इच्छा भी नहीं होती। मैंने कहा कैसे? बोले उस मौत की मौत कैसेट में मैंने सुना कि 100 बार अगर कोई शादी बारातों में जाता है तो साधु भी असाधु हो जाता है। और 100 बार अगर कोई श्मशान यात्राओं में जाता है तो असाधु भी साधु हो जाता है, क्योंकि वहां वैराग्य जगता है। और शादी पार्टी में तो हास विलास श्रृंगार रस की बातें होती हैं, फिल्मी गाने बजते रहते हैं, वातावरण वैसा ही होता है गिरावट वाला। इसलिए मैं आश्रम में आने के बाद मेरी सगी बहन की शादी हुई, नहीं गया। मेरी दूसरी सगी बहन की शादी हुई, मैं नहीं गया। मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई, मैं नहीं गया। छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या। तो सेठ ने मुझे कहा कि मैं वो कैसेट सुनने के बाद किसी की शादी में नहीं जाता। मेरे सगे भतीजे की शादी हुई, बोले मैं नहीं गया। उन्होंने बहुत बोला कि आप कुछ खाना मत, खाली आके वर कन्या को आशीर्वाद देके चले जाना। अरे मैं नहीं गया। पर बोले कार में जाता हूं और कहीं किसी की अंतिम यात्रा देखता हूं तो कार को वहीं रोक कर चला जाता हूं, पीछे पीछे कार को लॉक करके शमशान यात्रा में जाता हूं और अपने मन को समझाता हूं कि मेरे मन तू भी देख ले, एक दिन आएगा। कैसा? लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको